और आप बहुत सुनते हैं कि सीमेंट के लिए कौन सा टेस्ट करना है, फाइन एग्रीगेट के लिए कौन सा टेस्ट करना है, ठोस एग्रीगेट के लिए कौन सा टेस्ट करना है। तो कौन सा टेस्ट हम करेंगे तो उनको कौन सा वैल्यू मिलेगा और टेस्ट करते क्यों हैं। तो ये इस वीडियो में आपको कोशिश किया हूँ कि कंप्लीट एक सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स का कौन कौन सा टेस्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है वो सब टेस्ट कवर करने का मैंने कोशिश किया हूँ। और देखिए और वीडियो में आप बने रहिए, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा पूरे इंटायर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और देखिए टेस्ट फॉर सीमेंट, सीमेंट में कौन कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए। पहले तो फाइनेंस मॉडल टेस्ट करते हैं। तो फाइनेंस मॉडल टेस्ट हम करते क्यों हैं? तो फाइनेंस मॉडल टेस्ट करके हमको पता चलता है ना कि वो कितना फाइन है, ग्रीडिंग पता चलता है उसका, ग्रीडिंग। जैसे कि आप एक कोई भी क्वांटिटी आपके पास, तो वो कितना फाइन है उसका सरफेस एरिया से पता चलेगा ना। तो इसमें हम सरफेस एरिया निकालते हैं। 1 ग्राम सीमेंट आप लीजिए, 1 ग्राम सीमेंट का कितना सरफेस एरिया है उसी को फाइनेंस मॉडुलस कहते हैं। आप अपने भाषा में, आपके भाषा में अगर समझाऊँ तो एकदम सबसे इजी भाषा में फाइनेंस मॉडुलस है कि 1 ग्राम सीमेंट का कितना सरफेस एरिया होगा उसको हम फाइनेंस मॉडुलस कहते हैं। और इसका वैल्यू नॉट लेस देन, हमेशा क्या होती है, लेस देन 10% होना चाहिए। ठीक, नॉट लेस देन 10%। ठीक, और इसमें जो हमारा वैल्यू है, इसका वैल्यू आप कंफर्म कीजिए और बताइए कि क्या होगा। ये 10 जो है क्या 10 से ज़्यादा होना चाहिए या 10 से कम होना चाहिए, ये कंफर्म करके आप बताइए। आप तुरंत अभी गूगल कीजिए और बताइए क्या आता है। देखिए इसका सरफेस एरिया बताया हमने, तो अगर 1 ग्राम आप ले रहे हैं तो 1 kg में कितना सरफेस एरिया होगा। ठीक, ये हमें बताता है मॉडुलस, फाइनेंस मॉडुलस। ठीक है, उसके बाद हमारा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी चेक करते हैं किससे, अगर आपको वाइवा में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आप विकेट ऑपरेटर्स का नाम लीजिए वहाँ पे कि सर मैं विकेट ऑपरेटर्स से मैं इसको चेक करूँगा और ये क्यों करते हैं, कंसिस्टेंसी आपको करना क्यों जरूरी है। इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट किए हैं लैब में, तो ये सब टेस्ट बोलिए और ये सब टेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और उसके बाद देखिए फिर विकेट ऑपरेटर्स हो गया, उसको क्यों करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं। और ये सेटिंग टाइम, सेटिंग ऑफ जैसे सीमेंट है तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो इससे कौन से ऑपरेटर से पता चलता है, तो विकेट ऑपरेटर से यही पता चलता है कि इनिशियल टाइम क्या है, फाइनल टाइम क्या है। तो इनिशियल टाइम वो है ना कि जब जैसे कि आपने कुछ नहीं जानता है इनिशियल टाइम क्या है। इनिशियल टाइम सीमेंट का हुआ है कि जहाँ पे आप जब आपने कास्टिंग कर दी, ठीक, और कितने समय के बाद वो एक फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया, जमना स्टार्ट हो गया, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 30 मिनट के बाद वो इनिशियल सेटिंग टाइम है। ठीक, वहाँ से हार्डन स्टार्ट होगा। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है कि 10 आवर होता है, 600 मिनट। ठीक है, उसके बाद इनिशियल कितना हुआ 30 मिनट और 10 आवर। ठीक, उसके बाद साउंड टेस्ट, जैसे कि साउंड टेस्ट के बारे में आप सुनेंगे, तो अगर साउंड टेस्ट आपको क्वेश्चन आता है तो कौन सा करते हैं टेस्ट इसके लिए, तो लीड मेथड से करते हैं। और ये क्यों करते हैं, तो एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट द वॉल्यूम एक्सपेंशन। साउंड टेस्ट हमको बताता है कि सीमेंट कितना एक्सपेंड कर सकता है। किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको बॉइल करते हैं तो उसके बाद ये क्या होता है कि कितना एक्सपेंड कर रहा है वो वैल्यू हमको बताता है। ठीक है, तो साउंड टेस्ट पता चल गया सीमेंट के लिए, लेकिन जब एग्रीगेट में जाएंगे तो इसका कुछ और मतलब होगा। ठीक, सीमेंट के लिए क्या है कि कितना एक्सपेंड कर रहा है वो बताता है। ठीक है, किससे करते हैं, लीच मेथड से करते हैं, लीच प्रिंसिपल भी कहीं लिखा होगा। ठीक, उसके बाद हमारा है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है कि जैसे कि हमारा सीमेंट है, सीमेंट का 1 मोल को अगर वाटर के साथ हम मेल्टिंग कर दें तो कितना हीट वहाँ से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, कितना हीट रिलीज करता है। ठीक, तो वो हमारा क्या हुआ, हीट ऑफ हाइड्रेशन। 1 मोल ऑफ सीमेंट, 1 मोल अगर सीमेंट का अगर पानी के साथ आप मिला रहे हैं तो उसमें से कितना हीट एक्सचेंज होगा, तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। ठीक है, उसको आप अपने शब्द में लिखिए। फिर क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि कितना 2 मेगापास्कल रखी है, 2 मेगापास्कल। फिर केमिकल कंपोजिशन उसमें से कौन कौन से मिलाते हैं, क्या क्या है, उससे पहले लेक्चर में आप देखे थे केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। फिर इसका होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो
सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.1 से 3.16 होता है। आप 3 अज्यूम कर लीजिए, 3 ठीक है। 3 का उसका जानते हैं कि डायमेंशन क्या होता है? तो आपसे डायमेंशन बोलिएगा ग्राम पर सीसी या उसको केजी बोलिए तो केजी पर मीटर क्यूब ऐसे, ठीक है। ये था हमारा क्या चीज सीमेंट का टेस्ट। ये 9 क्यों लिखे हैं कि फाइनेंस मोड में जब टेस्ट करते हैं ना तो उसमें कौन सा भाई सिव एनालिसिस में करते हैं, तो सिव एनालिसिस एक सर्फेस एरिया। तो पहला मेथड था सिव एनालिसिस। सिव एनालिसिस में सिव का नंबर क्या होता है? 9 लिखा होता है, इसीलिए यहाँ पे 9 लिखा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखे क्योंकि टेस्ट सिव कौन सा यूज करते हैं, तो 9 नंबर सिव यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं 9 नंबर टेस्ट होते हैं, ठीक। 9 नंबर टेस्ट, तो 9 नंबर टेस्ट का मतलब है कि हम कौन सा सिव यूज कर रहे हैं, 9 नंबर का सिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं फाइन एग्रीगेट। ये सीमेंट हो गया, उसका बालू, अपना जो बालू भाषा बोलते हैं ना फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट में कौन कौन सा टेस्ट है? इसका साइज क्या होता है 4.75 टू 150 माइक्रोन, ठीक है। इतना mm, यहाँ पे माइक्रोन, यहाँ पे mm, यहाँ पे mm, इतना इतना माइक्रोन, ठीक है। और तो इसमें कौन कौन सा टेस्ट है हमारा? वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं, फाइनेंस मॉडल्स करते हैं, और फिर मॉडल्स बल्क मॉडल्स और मॉडल्स मॉइस्चर कंटेंट, सिल्ट कंटेंट, सीव एनालिसिस। ये हमारा जब आपसे बोला कि सैंड के लिए जब सीमेंट का कम टेस्ट पूछा जाता है इंटरव्यू में, अगर पूछा जाए कि कौन सा टेस्ट आप करेंगे तो ये 5-6 टेस्ट है, वो आप मेंशन कर दीजिए और एग्जाम में तो बस इसको मेंशन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कोर्स एग्रीगेट का क्या टेस्ट है उसको देखेंगे। तो कोर्स एग्रीगेट का देखिए इसमें कौन कौन सा टेस्ट है। अब देखिए कोर्स एग्रीगेट में कौन कौन सा टेस्ट है हमारा। ये क्वेश्चन गेट में भी कितना बार आ चुका है। ये वाला ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में लास्ट में जाकर पढ़िएगा कि कौन सा टेस्ट के लिए कौन सा मटेरियल कौन सा टेस्ट होता है। बिटुमिनस और कोर्स एग्रीगेट का जो एक चैप्टर है वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोर्स एग्रीगेट का टेस्ट क्रशिंग टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट होता है किसके लिए करते हैं? स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा हुआ है कि क्रशिंग का जो टेस्ट होता है किसके लिए करते हैं? हार्डनेस के लिए, टफनेस के लिए, रेसिस्टेंस टू वेदरिंग के लिए? नहीं, किसके लिए करते हैं? स्ट्रेंथ के लिए। क्रशिंग वैल्यू किसके लिए करते हैं? स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, ठीक। और इम्पैक्ट वैल्यू किसके लिए करते हैं? तो टफनेस के लिए करते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इम्पैक्ट वैल्यू किसके लिए करते हैं? तो टफनेस के लिए करते हैं, ठीक। टफनेस टेस्ट अगर इसको ऐसे बोला था तो टफनेस वैल्यू क्या होगा? एग्रीगेट के लिए। उसका इलोंगेशन एंड फ्लैटनेस टेस्ट क्या होता है? ये शेप एंड साइज वगैरह के लिए करते हैं, इलोंगेशन होती है। उसके बाद एक होता है हार्डनेस, कितना हार्ड है, इसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे हम लोग? तो लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट होता है। हमने वो भी आपके कॉलेज में लैब में जाइए तो आप देखिएगा एक ऐसे होगा, ठीक, गोल सा बना होगा और वो जो चलते रहता है ना गोल 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 आवाज आते रहता है, वही है उसी से होता है एब्रेशन। गेट में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद 2020 में पूछा था इससे कि लॉस एब्रेशन टेस्ट किसके लिए? तो लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट का टाइमिंग पूछा या रिवॉल्यूशन पूछा था, ऐसे ही उससे क्वेश्चन बनते हैं। हार्डनेस के लिए करते हैं लॉस एब्रेशन टेस्ट, ठीक है। एक साउंडनेस है, तो साउंडनेस किसके लिए करते हैं? वेदरिंग टू डिसइंटीग्रेशन। जैसे कि कोर्स एग्रीगेट है हमारा, तो टाइम बाय टाइम क्या होता है कि वो डिसइंटीग्रेट होते रहता है ना, वो टूटते रहता है। तो पहाड़ टूटता है तभी तो एग्रीगेट बनता है ना। तो इसी तरह से हम जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसका कितने समय के बाद कितना उसका डिसइंटीग्रेशन होगा ये मान पता है साउंडनेस कह सकते हैं वेदरिंग के लिए। इसको याद करने का आसान तरीका है साउंडनेस। जब वेदर खराब होता है ना, वेदर जब मौसम खराब हो बहुत साउंड आता है, गड़गड़ का बादल का जो गर्जन आता है ना, उससे मैंने इसको याद किया था। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा मुझे लगता है कि वेदरिंग इसके लिए साउंडनेस किसके लिए करते हैं? वेदरिंग के लिए करते हैं, ठीक है। और क्रशिंग स्ट्रेंथ तो आप समझ सकते हैं, आप आपका ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। क्रश स्ट्रेंथ है हमारा, ऐसे कुछ आप याद कर लेते हैं। क्रश जो होता है ना वो स्ट्रेंथ है, हमारा स्ट्रेंथ है, ठीक। और ये ठीक है, ये सब चौथा है टेस्ट, आप उसको रख लीजिए याद। और ठीक है, यहाँ पे इतना समझाना था। और इसमें क्या है मोल
ठीक है, ये टेस्ट और एक बार देख लीजिए और इसका PDF भी मैं आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और थैंक यू।